नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करने वाला हूं। तो टॉपिक क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हम रेगुलर बेस पर ब्रश करते हैं, एक नहीं बल्कि दो दो बार भी ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उनके मुंह की बदबू गायब नहीं होती है। इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं, और अगर ये प्रॉब्लम आप सभी को देखने को मिल रही है तो गाइज मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी चीजें बताने वाला हूं। अगर आप उनका रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करते हो, एक महीना भी अगर आप रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करते हो, तो आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो सकती है। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। मैं इस वीडियो में आपको घरेलू नुस्खे बताने वाला हूं, होम रेमेडीज बताने वाला हूं। ये आपके घर पर बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाती हैं और हर किसी के घर में अवेलेबल होती हैं। अगर आप इनका इस्तेमाल करते हो तो आपकी यह समस्या खत्म हो सकती है। जब भी हमारे मुंह से बदबू आती है, बेशक हमने जितनी बार भी ब्रश किया हो, जितना भी अच्छा हमने टूथपेस्ट यूज किया हो, लेकिन जब भी हमारे मुंह से बदबू आती है तो गाइस इससे हमें सामने वाले के साथ बात करने में हिचकिचाहट सी महसूस होती है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी नीचे जाता है और ऐसा होने पर लोग हमसे बात करने से भी झिझकते हैं। वो हमसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से हमें कई तरह की चीजों का सामना करना पड़ता है। वैसे तो साइंस का कहना है कि हमें एक दिन में कम से कम 2 बार तो जरूर ब्रश करना चाहिए। एक तो हमें सुबह के समय करना चाहिए और दूसरा हमें रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि हम ये रूटीन भी फॉलो करते हैं, 2 बार भी 3 बार भी कुछ लोग ब्रश करते हैं, दिन में भी ब्रश करते हैं, लेकिन फिर भी उनकी यह समस्या खत्म नहीं होती है। इसके साथ ही कुछ लोगों का यह भी कहना है कि हम ब्रश करने के साथ साथ अपनी जीभ को भी काफी अच्छे से क्लीन करते हैं, अच्छे से हम कुल्ला भी करते हैं, अच्छे से उसकी सफाई करते हैं, लेकिन फिर भी बदबू कम नहीं होती। अब ये पता नहीं कैसे होता है कि उनके मुंह से बदबू आती है। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, बैड बैक्टीरिया, जो कि हमारे दांतों के अंदर जमा हो जाते हैं, या फिर हम कुछ ऐसा फूड यूज करते हैं, ऐसा हम भोजन करते हैं जिससे कि ये सारी समस्या पैदा हो जाती है। या फिर यूं कह सकते हैं कि जो बैड बैक्टीरिया है उनकी क्वांटिटी ज्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ साइंस का कहना यह भी है कि जो लोग ज्यादा मात्रा में पानी नहीं पीते हैं, यानी कि जितनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है पर डे वाटर की, अगर हम उसको मीट नहीं करते हैं, यानी कि उतना पानी हम अपनी बॉडी को नहीं देते हैं, तो इससे भी हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। लेकिन लोगों का कहना यह भी है कि हम अपनी रूटीन को काफी अच्छे से फॉलो करते हैं, हम बैलेंस्ड डाइट लेते हैं, हम हर चीज को अच्छे से मैनेज करते हैं, अपनी सफाई भी काफी अच्छे से रखते हैं, लेकिन मुंह से बदबू गायब नहीं होती है। इसका क्या सॉल्यूशन है? तो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इन सभी समस्याओं को देखते हुए आज मैं आप सभी के लिए इस वीडियो को क्रिएट कर रहा हूं, ताकि आप सभी को इसका सॉल्यूशन मिल जाए। आपको ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है गाइस, जैसे कि मैं पहले ही कह चुका हूं। मैं आपको इस वीडियो में 5 ऐसी होम रेमेडीज बताने वाला हूं। अगर आप उन्हें रेगुलर बेस पर एक महीना भी यूज करते हो तो आपकी यह समस्या हमेशा के लिए खत्म हो सकती है। तो बिना देरी किए सीधा हम वीडियो की तरफ चलते हैं और उन 5 चीजों के बारे में बात करते हैं जो कि हमें इस समस्या से राहत दिलाएंगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। पहली चीज जो आपको करनी है कि आपको सौंफ और इलायची का रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करना है। आप सभी लोग अच्छे से ये जानते होंगे कि जब भी हम कहीं पर भी खाना खाने जाते हैं, किसी होटल में खाना खाने जाते हैं, तो उसके बाद हमें सौंफ खाने को दी जाती है, जिससे कि हमने जो भी खाया है वो इजीली डाइजेस्ट हो जाए और हमारे मुंह से जो बदबू आती है वो भी गायब हो जाए। लेकिन होता क्या है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें कई तरह के ऐसे मसाले डले होते हैं, जैसे कि उसमें प्याज भी डला होता है, और आप सभी तो जानते हैं कि प्याज की बदबू कैसी आती है। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कि प्याज का इस्तेमाल नहीं करते होंगे सिर्फ इसी बदबू के कारण। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे इंग्रेडिएंट उस खाने में डले होते हैं जिसकी वजह से हमारे मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। तो आपको क्या करना है कि रेगुलर बेस पर कम से कम 1 महीना तो आपको जरूर ट्राई करना है कि जब भी आप खाना खाओ तो उसके बाद आपको सौंफ और इलायची का इस्तेमाल जरूर करना है। इसके साथ ही आपको और क्या करना है कि अपनी जेब में इलायची के कुछ दाने रख लेने हैं, या फिर आपको इलायची ही अपनी जेब में डाल के रखनी है, और दिन के समय जब भी आपको टाइम लगता है तो एक इलायची निकालकर अपने मुंह में रख लेनी है और उसे धीरे धीरे चबाना शुरू कर देना है।
और गाइज आप देखोगे कुछ ही दिनों में इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इलायची में इतने अच्छे गुण पाए जाते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को खत्म करने के बाद हमारे मुंह को और हमारे दांतों की अच्छी से सफाई कर देते हैं। और ये जो बदबू आने की समस्या है ना, ये भी जड़ से खत्म हो जाती है। और इसका इस्तेमाल करने से हमारा मुंह फ्रेश तो रहता ही है, साथ में हमें ताजगी भी महसूस होती है, हम कंफर्टेबल फील करते हैं, किसी के साथ बात करनी है तब भी हम कंफर्टेबल फील करते हैं। और सामने वाले को जब इलायची की खुशबू आती है तो सामने वाला भी आपसे कंफर्टेबल होकर बात करता है, क्योंकि आपके मुंह से बदबू नहीं आ रही है। और जब आपके मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है तो सामने वाला बंदा आपसे दूर हटने की कोशिश करेगा, या तो आपसे कम बात करेगा या आपके पास बैठेगा ही नहीं। तो गाइज आपको सौंफ और इलायची का इस्तेमाल रेगुलर बेस पर जरूर करना है। अब जो दूसरी चीज आपको करनी है कि पुदीना और लौंग का इस्तेमाल आपको करना है। बहुत सारे लोग हैं जो कि पुदीने का इस्तेमाल या पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें खाली पेट भी खाते हैं और इससे हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। हमारा डाइजेशन सिस्टम भी इंप्रूव होता है, आंतों की सफाई भी काफी अच्छे से होती है, बैड बैक्टीरिया को भी यह मारता है और इससे गाइस हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। ठीक इसी तरह अगर आप अपने दांतों की सफाई करना चाहते हो, बदबू को दूर करना चाहते हो, तो आपको रेगुलर बेस पर पुदीने की पत्तियां और साथ में लौंग का इस्तेमाल करना है। लौंग के बारे में भी तो आप अच्छे से जानते होंगे, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छी चीज है। इसमें इतने ज्यादा एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो कि कई तरह की समस्याएं, जो भी दांतों से रिलेटेड हमारी समस्याएं होती हैं, उसे खत्म करते हैं। आप सभी ने लौंग का इस्तेमाल तो जरूर किया होगा जब भी आपके दांत में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई होगी, या हमारी जाड़ में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, जाड़ फूल जाती है, तब भी हम लौंग का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको क्या करना है, मुंह की बदबू को दूर करने के लिए, यानी कि जो बैड बैक्टीरिया आपके दांतों में जमा हो जाते हैं उन्हें खत्म करने के लिए रेगुलर बेस पर लौंग का इस्तेमाल जरूर करना है। और साथ में अगर हो सके तो पुदीने की पत्तियां भी आपको चबाते रहना है। ऐसा आप रेगुलर बेस पर करिए, 1 महीना आप कंटिन्यू करिए, देखिए कैसे आपको रिजल्ट मिलते हैं और यह समस्या आपकी जड़ से खत्म हो जाएगी। तीसरी चीज जो आपको करनी है कि रेगुलर बेस पर सुबह के समय एक एप्पल आपको जरूर खाना है। एप्पल का इस्तेमाल तो हम वेट लॉस के लिए भी बहुत ज्यादा करते हैं और यह हर डाइट में रिकमेंड भी किया जाता है। ठीक इसी तरह अगर आप मुंह की बदबू से परेशान हो चुके हैं तो आपको रेगुलर बेस पर अपनी डाइट में एक एप्पल को जरूर इंक्लूड करना है। एप्पल खाने से होता क्या है कि हमारे मुंह में जो लार जो है वो बनने लगती है, और गाइस इसमें भी बहुत अच्छे एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो कि हमारे दांतों की सफाई काफी अच्छे से करते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि सेब को आपको काट के नहीं खाना है, उसे सिर्फ ऐसे पकड़ना है और खाना है। ठीक है गाइस, इससे होगा क्या, आपके दांतों की सफाई काफी अच्छे से हो जाएगी और मुंह की बदबू भी खत्म हो जाएगी। गाइस हमें ना छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना होता है। अगर हम इन सभी चीजों को अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं, रेगुलर इनकी रूटीन हम बनाते हैं, तो आपकी बहुत सारी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। लेकिन हम करते क्या है, अपने बिजी शेड्यूल होने के कारण इन सभी चीजों को इग्नोर कर देते हैं और हमें ऐसी समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। तो आप गाइस अपनी एक बैलेंस डाइट तैयार करो और इन चीजों को भी उसमें इंक्लूड करो। देखो कैसी आपकी समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी, आपका पेट भी गाइस हेल्दी रहेगा और गाइस ये जो समस्या हो रही है ना बदबू वाली, ये भी खत्म हो जाएगी। अब जो चौथी चीज आपको करनी है कि नीम और गुलाब जल का इस्तेमाल करना है। गाइस आप सभी तो अच्छे से जानते होंगे कि नीम का इस्तेमाल हमारे दांतों को स्वस्थ रखने के लिए कितना ज्यादा किया जाता है, और साइंस भी गाइस इसे रिकमेंड करती है, क्योंकि नीम में इतने ज्यादा एंटीबैक्टीरियल गुण मौजूद होते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया को मारकर हमारे दांतों की रक्षा करते हैं, हमारी जाड़ को मजबूत बनाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आप रेगुलर बेस पर नीम की दातुन करते हो या नीम की पत्तियां भी चबाते हो, तो गाइस इससे आपके मुंह की बदबू खत्म हो सकती है, आपके दांत भी हेल्दी रहेंगे। दांतों से ब्लड आना या दांतों में सूजन हो जाना, इस तरह की समस्या भी अगर आपको होती है तो गाइस इससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। इसके साथ ही अगर आप गुलाब जल का भी इस्तेमाल करते हो अपने दांतों की सफाई करने के लिए, तो गाइस इसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को मारकर हमारे दांतों और जाड़ की रक्षा करते हैं, और साथ में हमारे जीभ को भी अच्छे से क्लीन कर देती है। और गाइस इससे जो ये समस्या आपको उत्पन्न हो रही है, किसी के साथ बात करने में मुंह से बदबू आती है, तो यह समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। अब जो पांचवी चीज आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करनी है गाइस, वो है दही।
जी हाँ गाइस, आपको दही का इस्तेमाल रेगुलर बेस पर करना है। आप सब गाइस अच्छे से जानते होंगे कि दही खाना हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना ज्यादा फायदेमंद होता है और बहुत सारे डॉक्टर्स, साइंस भी इसको रिकमेंड करती है कि दही आपकी डाइट में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि दही में कुछ ऐसे अच्छे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि बैड बैक्टीरिया से लड़कर और उन्हें मारकर हमारे दांतों की, हमारी बॉडी की, हमारी आंतों की, हमारी ऑल ओवर स्किन की, हर चीज की रक्षा करता है। और जो लोग इस मुंह की बदबू से परेशान हो चुके हैं, कई तरह की चीजें ट्राई कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उन्हें रिजल्ट नहीं मिल रहे, तो गाइस आपको क्या करना है, रेगुलर बेस पर जब भी आपको समय मिलता है, जब भी आपके पास टाइम होता है, एक कटोरी में दही लेनी है और उसे आराम आराम से खाना है। देखना गाइस, 1 महीना आप रेगुलर बेस पर इसका इस्तेमाल करिए, कैसे आपकी यह समस्या जड़ से खत्म हो जाएगी, आपको खुद पता नहीं चलेगा और आपके मुंह से बदबू भी खत्म हो जाएगी। इसके साथ में मैं आपको कुछ चीजें और क्लियर कर देना चाहता हूं कि अगर आप इनमें से कोई भी चीज खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप क्या करिए, मार्केट में जाइए, किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए और वहां से एंटीबैक्टीरियल गुण वाला कोई भी एक माउथ वॉश ले लीजिए और उसका आप रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करिए। किसी भी समय आप दिन में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि आपकी दांतों की, आपकी जीभ की काफी अच्छे से सफाई हो जाए और जो कि बैड बैक्टीरिया को मारकर आपके दांतों को हेल्दी रखे और आपकी जाड़ को भी हेल्दी रखे, जिससे कि बदबू भी दूर हो जाए, जिससे कि आप किसी के साथ अगर बात करो, किसी के सामने अगर आप बैठे हो तो आपको कोई भी हिचकिचाहट महसूस ना हो। इस तरह का माउथ वॉश अगर आपको मिलता है तो आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो। कुछ ही दिनों में गाइज ये समस्या आपकी खत्म हो जाएगी। लेकिन गाइज आपको डाइट पर जरूर फोकस करना है। डाइट में हेल्दी फूड को इंक्लूड करिए, अनहेल्दी फूड को अपनी डाइट से बाहर निकाल दीजिए। इससे भी आपको बहुत ज्यादा समस्याएं पैदा हो जाती हैं। अगर आप हेल्दी फूड लेना शुरू कर देते हो, अपनी डाइट में वेजिटेबल्स को इंक्लूड करते हो, तो गाइस यह समस्या आपकी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं गाइस कि यह टॉपिक आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गया होगा और जिन लोगों को भी यह प्रॉब्लम है वो अब इसका सोल्यूशन आसानी से कर पाएंगे। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये चीजें हमारे घर पर अवेलेबल होती हैं। आपको इनका रेगुलर बेस पर इस्तेमाल करना है, आपकी समस्या हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपका कोई और भी क्वेश्चन है, आप किसी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप गाइस अपने टॉपिक को, अपने क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं गाइस। मैं उसके ऊपर वीडियो जरूर क्रिएट करूंगा और अगर पॉसिबल हुआ तो मैं गाइस उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। और गाइस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इसी तरह की वीडियोस आप और भी देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अब हम मिलेंगे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।